हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और जैसा कि सभी वीडियो की शुरुआत हम प्रेरक शब्दों से करते हैं, मैजिक वर्ड से करते हैं, तो आज के जो हमारे मैजिक वर्ड्स हैं वो है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यानी बारिश की बूंदों की तरह अगर हम लगातार किसी प्रयास को करते रहेंगे तो हम भी एक दिन बड़ी नदी का बहाव बन सकते हैं। हम अपने प्रयास को सफल कर सकते हैं और कुछ ना कुछ जीवन में हासिल जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें कोई सफलता चाहिए या कोई भी लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए जरूरी है निरंतर प्रयास। भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो निरंतर होना चाहिए। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत में धार्मिक आंदोलन। इसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जो वैदिक कर्मकांड थे, उस समय के जो पुरोहित थे, उन्होंने उन कर्मकांडों को, उन यज्ञों को कितना ज़्यादा खर्चीला बना दिया था। और उनकी वजह से जो आम जनता थी या आम जनमानस था, वो धर्म के रूप में एक विकल्प को ढूंढने लगा था कि किस विकल्प को चुनकर हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। और एक ऐसा धर्म उन्हें चाहिए था कि जिसमें वह अपने कृषि कार्य को, अपने व्यापार को, अपने धार्मिक कर्मकांडों को जो कि खर्चीले ना हो, इन सभी कार्यों को सरलता से संपन्न कर सके। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन उन्हें मिलता है बौद्ध धर्म के रूप में। आज हम इसे ही जानने वाले हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का विकास हुआ, विस्तार हुआ और उसके जो मुख्य बिंदु थे वो क्या थे। बौद्ध धर्म का जो प्रचारक थे या जो संस्थापक थे कह सकते हैं, वो थे महात्मा बुद्ध। सबसे पहले हम इन्हीं के विषय में जानेंगे। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी वजह थी कि एक राजा का बेटा जो था वो सन्यासी बन गया या उसने एक धर्म को चलाया, वह धार्मिक कृत्यों में लग गया, तो इसके विषय में अगर हमें जानना है तो इसके लिए हमें पूरा क्रम जानना होगा कि किस प्रकार उनका जो मन मस्तिष्क था वो बदला था। इसके पीछे कुछ दृश्य हैं जिन्होंने उनके जीवन में बदलाव लाया और उन्हीं दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया और वो ज्ञान की खोज में लग गए। इन दृश्यों की अगर हम बात करें तो इसके पीछे एक कहानी छिपी है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे एक कहानी छिपी है। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उनके पिता यानी राजा को एक सन्यासी ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे जाके बहुत बड़ा सन्यासी और प्रबुद्ध बालक बनेगा। तो इसी डर से राजा ने उस बालक को हमेशा सभी दुखों से या सभी परेशानियों से दूर रखा और उसके आसपास एक ऐसा वातावरण रखा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसको दिया कि उसे दुख के विषय में या बीमारियों के विषय में, इन सभी चीज़ों के विषय में, यानी जीवन में कोई भी कठिनाई आए ऐसा उसे आभास नहीं होना चाहिए। उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं इस चार दीवारी से बाहर निकलूं, बाहर का वातावरण भी देखूं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी के चलते वो अपने एक सारथी को लेकर एक दिन घूमने जाते हैं और वही घटनाक्रम उनके पूरे जीवन को बदल देता है। जब वो उस वृद्ध को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि चन्ना, जो उनके सारथी का नाम था, चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? तो चन्ना यानी उनका सारथी बोलता है कि यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध जरूर होता है। यह देखकर
सिद्धार्थ को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी भी वृद्ध को नहीं देखा था। जब आगे बढ़ते हैं तो वह बोलते हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्यों रो रहा है। तो उनका सारथी बोलता है कि यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या मैं भी होऊंगा? तो सारथी बोलता है जी हाँ, आप भी होंगे। इस प्रकार से उन्हें एक के बाद एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिल रही थी। और आगे जाने पर वह पूछते हैं कि यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तो सारथी बोलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। तो सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब वह रथ में बैठकर वापस लौटते हैं तो वापस लौटने पर बोलते हैं सिद्धार्थ कि रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। चन्ना बोलते हैं कि यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। यही सारी चीजें सिद्धार्थ के दिमाग में घर कर जाती हैं और वह देखते हैं कि समाज में कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं। वहीं एक तरफ एक सन्यासी है जिसने अब पूरे संसार की चिंताओं को छोड़ रखा है, वह चिंता मुक्त है और वह कितना ज्यादा प्रसन्न है और शांत है। यही सारी चीजें उनके दिमाग में रुक जाती हैं। तो यह सब देखकर वह परेशान भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। इस घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे और इसी कश्मकश में वह चन्ना से बोलते हैं कि चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। और वह अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। यानी जो भी सुनिश्चित था या विधि का जो विधान था वह होकर रहा। भले ही उनके पिता ने उनके लिए कैसा भी वातावरण उन्हें दिया हो या उन्हें चार दीवारी के सुखों में कैद करके रखा हो, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा जरूर हो जाता है। जब भी कोई परिवर्तन होना होता है तो कुछ ना कुछ माध्यम जरूर बनता है कि उनका जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसे ही जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने जीवन के ये जो चार दृश्य देखे थे, उन्हें देखने के उपरांत उनका जो जीवन था वो पूरा ही परिवर्तित हो गया और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ। बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ और वह बुद्ध कहलाए। इस यात्रा के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग यानी जो बीच का रास्ता है वह अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो बहुत ज्यादा विलासिता और न तो बहुत अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने इनके अलावा चार आर्य सत्य को माना है। आर्य सत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चत्तरी आर्य सत्यानि कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन से चार आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्यों में सबसे पहला आर्य सत्य है दुख, यानी संसार में दुख है, यह पूरा जो संसार है वह दुख से भरा हुआ है। दूसरा है समुदय, यानी हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा है निरोध, यानी उस दुख का निवारण भी होता है। फोर्थ है मार्ग, यानी उस दुख के निवारण के लिए जो मार्ग बुद्ध ने बताया है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्यों के विषय में बताया कि संसार दुख से भरा हुआ है, उस दुख का कारण है, उस कारण का निवारण भी है और निवारण के रूप में क्या चीज है, अष्टांगिक मार्ग है। इस अष्टांगिक मार्ग को हम समझ सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कृष्णा गौतमी की कहानी। एक दिन एक स्त्री जिसका नाम था कृष्णा गौतमी नाम की स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आती हैं और कहती हैं
कि महात्मन कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आती है और कहती है कि हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। यानी हम जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे अपने मन में, उतने ज़्यादा हम दुख के सागर में डूबते चले जाएंगे। अगर हमें दुख से बचना है तो हमें अपनी इच्छाओं को कम से कम यानी निम्नतर हमें अपनी इच्छाओं को कर देना चाहिए। अब उन्होंने बताए अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम के रूप में बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 ऐसे संकल्प जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर एक सरल जीवन व्यतीत कर सकते हैं और दुखों से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, यानी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है वो सही होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी हमें हमेशा सही बात और सही कार्य करना चाहिए। सम्यक वाक यानी हमें हमेशा सही वार्तालाप करना चाहिए, हमें सही बोलना चाहिए। सम्यक कर्म यानी हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए। सम्यक जीविका, हमें अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार ही जीविकापार्जन करना चाहिए, यानी अपनी जीविका को अर्जित करना चाहिए। सम्यक प्रयास, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए हमें हमेशा अच्छे प्रयास करने चाहिए। सम्यक स्मृति, अपने कार्य और व्यवहार पर हमेशा हमें नजर रखनी चाहिए और एक अच्छी स्मृति, एक अच्छी सोच हमें रखनी चाहिए। सम्यक समाधि यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें हमेशा समाधि में रहना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग। यदि इन अष्टांगिक मार्गों को अपनाया जाए तो मानव एक सरल और शांत जीवन व्यतीत कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है, यानी जब हम सभी दुखों से छूट जाते हैं तो उसे हम निर्वाण कहते हैं। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में, यानी उस समय की जो स्थानीय भाषा थी उसमें ही उनके उपदेश दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। इसका एक उदाहरण है कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। उन्होंने कहा एक बार कि मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे दो बहन। किसी स्त्री से महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने ये प्रार्थना की तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आपको पता नहीं है कि मैं शूद्र महिला हूँ? तो आनंद ने कहा कि मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दें। आनंद ने कहा। यह एक सीधा सा उदाहरण है कि जो बौद्ध धर्म है वो किसी भी जाति या किसी भी वर्ण, इन सभी व्यवस्थाओं से दूर वह सिर्फ मानवता के ऊपर बल देता था, अहिंसा के ऊपर बल देता था। इन्हीं घटनाओं और उनके सदाचरण से आम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए, क्योंकि उस समय जो वैदिक कर्मकांड थे वो इतने ज़्यादा खर्चीले थे कि उनसे बचने के लिए उस समय का जनमानस किसी एक ऐसे धर्म की शरण में जाना चाहता था जहाँ खर्चीले कर्मकांड ना हो, बलि ना दी जाए, साथ ही साथ उनके जो पशु हैं वो भी बच जाएं और अहिंसा पर बल दिया जाए। तो उस समय के मानव को, उस समय के मनुष्यों को बौद्ध धर्म के रूप में एक ऑप्शन मिला। आप कह सकते हैं कि उन्हें एक धार्मिक शरण मिली। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद ही
उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए। इनका नाम था हीनयान और महायान। तो इस प्रकार हमने देखा कि बौद्ध धर्म जो था वो एक अहिंसावादी धर्म था। अगर भारत की अहिंसावादी छवि की बात करें तो भारत की अहिंसावादी छवि भी इन्हीं कारणों से हुई है। इन धर्मों यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने से ही जो भारत में शाकाहारी संस्कृति थी उसको भी बढ़ावा मिला। इसके साथ ही साथ बौद्ध के जो पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां हैं उन्हें कहा जाता है जातक, जातक कथाएं। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्र ध्वज है, हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में जो बना हुआ चक्र है वह भी बौद्ध प्रतीक है और जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जैन धर्म के विषय में, जैन धर्म के विचारों के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।